जमा ये दो शब्दों से मिलकर के बना है जमा प्लस कॉल। जमा का मतलब यहां पर है टाइम से और कॉल का मतलब है प्लैनेट्स का मिलना। तो बेसिकली ये जो है प्लैनेट्स और टाइम, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, मतलब राहु केतु भी मिला करके 9 प्लैनेट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट है हमारे चार्ट में। ये साउथ इंडियन चार्ट है, इसमें हो सकता है आप में लोगों में से बहुत लोगों को जानकारी ना हो। हाँ विनीत, पहले तुम्हारा क्वेश्चन। जी सर आपका ड्राइंग बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं सर, आपने चालू नहीं किया लगता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, दोबारा से शेयर कर रहा हूं, अभी देखो। नहीं सर, विनीत नहीं सर, नहीं आ रहा ड्राइंग बोर्ड अभी भी। ऐसे कैसे हो जाएगा? आशीष आप बताओ, दिख रहा है? सर दिख रहा है। विनीत सॉरी आप में प्रॉब्लम है। सॉरी सॉरी, मैं देखता हूँ आपका सवाल। कुलकर्णी जी आप दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, प्रॉब्लम हुई है सभी। तो जमा जो है वो टाइम है, कॉल जो है वो प्लैनेट्स है, ठीक है। इसमें क्या है, 9 प्लैनेट्स जो हमारे अंदर के तो होते ही हैं, इसके अंदर मैं कहता हूं 17 प्लैनेट्स काम करते हैं। 9 प्लैनेट्स तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर क्या है, इसमें साउथ इंडियन चार्ट के अंदर में हमारे नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो भाव है वो फिक्स होते हैं और साउथ इंडियन के अंदर राशि फिक्स होती है। ये 1 नंबर राशि जो है वो एरीज साइन है, एरीज साइन है। 2 नंबर राशि टॉरस, मतलब ये राशियां फिक्स हैं यहाँ पर, ये राशियां कहीं पर भी हिलती नहीं है। साउथ इंडियन चार्ट के अंदर में राशियां फिक्स होती हैं। लियो है, 6 नंबर जो है वर्गो है, कन्या राशि है। 7 नंबर लिब्रा है, ये तुला राशि है। 8 नंबर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है। 9 नंबर सैजिटेरियस है, धनु राशि है। 10 नंबर कैप्रिकॉन है, मकर राशि है। 11 नंबर कुंभ राशि एक्वेरियस है और 12 नंबर पाइसिस मीन राशि है। ये राशि फिक्स है। इसके अंदर क्या होता है, जो लगन, मान लीजिए कहीं पर भी लगन आ रहा है, जो हमारा लगन होता है उसके अंदर में ये यहाँ पर लगा देगा, दैट्स ऑल। ये असेंडेंट हो गया। मान लीजिए हमारा जो लगन है वो कन्या राशि है, तो यहाँ पर ये ऐसे लगा दिया जाता है निशान, ये असेंडेंट है। अदरवाइज राशि जो है वो फिक्स है इस चार्ट के अंदर में। हमारे नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर में वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इसके अंदर में ये क्लॉकवाइज चलता है। ये इस तरीके से चलता है ये यहाँ पर। और जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है उसके अंदर में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, भाव इस तरीके से चलते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है साउथ इंडियन चार्ट में और नॉर्थ इंडियन चार्ट में। अदरवाइज इसके अंदर देखना, इसके अंदर समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन चार्ट। राशि फिक्स होगी, भाव बदल जाएंगे। मान लीजिए ये पहला भाव हो गया, हम इसको फर्स्ट हाउस कहेंगे, इसको सेकंड हाउस कहेंगे, इसको थर्ड हाउस कहेंगे, इसको फोर्थ कहेंगे, फिफ्थ कहेंगे, सिक्स्थ कहेंगे, सेवंथ कहेंगे, नाइन्थ है, 11th है, 12th है। ये भाव जो है वो बदल जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला भाव जो है वो पहले से शुरू होता है, यहाँ पे राशि पहले से शुरू, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, वही एक मेजर डिफरेंस है। अब इसके अंदर में क्या है, हमारे 9 प्लैनेट्स जो है वो अंदर रहते हैं। 9 प्लैनेट्स का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारा आज की डेट के अंदर 1 नंबर राशि के अंदर राहु है, राहु यहीं आएगा। 7 नंबर राशि में केतु है, केतु यहीं आएगा। 10 नंबर राशि में सैटर्न है, शनि है, यहीं आएगा। 12 नंबर में जुपिटर है, जुपिटर यहीं आएगा।
बाकी भी जो और प्लैनेट्स की पोजीशन है वो प्लैनेट्स मान लीजिए, एक सेकंड चार्ट में मैं देख लेता हूं। सात नंबर के अंदर शुक्र है इस वक्त, शुक्र भी यहाँ पर है, मरकरी भी यहाँ पर है, सूर्य भी यहाँ पर है, वीनस रेट्रोग्रेड है, मार्स जो है वो 3 नंबर राशि में है, मंगल 3 नंबर राशि में है, और चंद्रमा जो है हमारा आज है 12 नंबर राशि। तो बेसिकली ये जो है हमारी प्लेनेटरी पोजीशन अंदर की है, ठीक। अब इसके अंदर में मेजर जो चलते हैं वो 8 प्लेनेट जो है बाहर चलते हैं। ये तो हमारे 9 प्लेनेट जो है वो अंदर हैं और 8 प्लेनेट जो है वो बाहर हैं। बाहर के प्लेनेट कैसे काम करते हैं इसके अंदर में, अब आज मान लीजिए हम संडे को बैठे हैं, आज दिन है संडे, ठीक है। संडे के दिन हम बैठे हैं, संडे का जो प्लेनेट होता है वो सन होता है। तो आप मान लीजिए सन, ये टाइम चलता है यहाँ पर 6 बजे से लेके हम मानते हैं 7:30 बजे तक। 6 बजे से 7:30 यहाँ है, 7:30 से लेकर के 9 यहाँ है, 9 से 10:30 यहाँ है। मतलब कहने का ये है, वो डिटेलिंग आगे क्लास में आ जाएगी, मगर इसके अंदर में क्या होता है कि जैसे आज मान लीजिए संडे है तो सन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लेनेट जो है वो इस तरीके से मूव करते हैं। आप मान लीजिए कि जो प्लेनेट्स हैं हमारे वो इस तरीके से मूव करते हैं। सन के बाद जो है वो मरकरी आएगा, मरकरी के बाद हमारा जो है वो वीनस आएगा। इस तरीके से प्लेनेट जो है वो हमारे 8 प्लेनेट, इसमें राहु केतु को मिक्स करके एक सिंगल प्लेनेट बना दिया जाता है, जो कि जिसे हम कहते हैं वो स्नेक बोलते हैं उसको पाम्बू भी बोलते हैं और स्नेक भी बोलते हैं। मान लीजिए सूर्य से हमारा ये दिन शुरू हुआ, सूर्य के बाद में आता है फिर मंगल, मंगल के बाद में आएगा यहाँ पर जुपिटर, जुपिटर के बाद में आएगा यहाँ पर मरकरी, मरकरी के बाद में सिर्फ जो ये वाले सॉरी यहाँ पर जो है ये 11 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 8 नंबर राशि के अंदर में प्लैनेट्स नहीं होते। यहाँ पर मार्स जो है वो यहाँ पर आएगा, जुपिटर जो है वो यहाँ पर आएगा, मरकरी जो है वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद में हमारे पास में वीनस जो है वो यहाँ पर आएगा, वीनस के बाद यहाँ पर सैटर्न आ जाएगा, सैटर्न के बाद यहाँ पर मून आ जाएगा और मून के बाद यहाँ पर स्नेक आ जाएगा। यहाँ पर 9 प्लेनेट अंदर और 8 प्लेनेट बाहर काम करते हैं। ये प्लेनेट जो है हर 1.5 घंटे के बाद में अपनी स्थिति बदल देता है। ये प्लेनेट 1.5 घंटे बाद यहाँ आ जाएगा, ये प्लेनेट 1.5 घंटे के बाद यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। मतलब ये अपनी प्लेसमेंट चेंज कर लेंगे, 8 जगह पे जाएंगे, 12 घंटे बाद फिर दूसरी राउंड शुरू होगा, वो भी इसी तरीके से चलेगा, वो इवनिंग का आ जाएगा, सनराइज टू सनसेट और फिर सनसेट टू सनराइज। मतलब इसका हम एक टेंटेटिव टाइम सनसाइज और सनसेट नहीं लेते, इसको हम 6 बजे से 7:30 बजे तक ही लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट काफी सारी चीजें होती हैं। इसका जो लगन है उसे उदयम बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक आरूढम होता है, इसके अंदर में कविपु होता है। मतलब हमारे पास में काफी सारे टूल्स हैं, इसके अंदर में विधि है, कविपु है, कविपु के अलावा
आप ये मान करके चलिए यहाँ पर मांडी है। ये काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं प्रिडिक्शंस के लिए, इनका अपना अपना रोल है। मतलब इसके अंदर में आप इतना मान करके चलिए कि अभी आप में से भी कोई सवाल पूछता है, अगर हम उसका चार्ट अभी के अभी कास्ट, इसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर इसका है जरूर, सॉफ्टवेयर मैं अपनी 10th क्लास में देता हूं, उससे पहले मैं इन सब की कैलकुलेशंस आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि होता क्या है, आज सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल है, कल को वो अवेलेबल ना हुआ तो फिर आपके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो मैं पहले आपको मैनुअल, हालांकि बहुत टफ नहीं है, छोटी सी सिर्फ उद्यम की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, उसके अलावा सारी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत आसान है, सारी कैलकुलेशंस आसान है। सिर्फ ये थोड़ा सा हमें इसके अंदर में माइंड लगाना पड़ता है कि उद्यम कैलकुलेट करने के लिए, बाकी सारी कैलकुलेशंस बहुत आसान है। तो ऐसे में उद्यम जो है वो लगन है, आरूढम जो है वो एक तरह से मान लीजिए इसका सब लगन कह लीजिए, या इसकी दूसरी प्लेसमेंट है, जो कि बहुत बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। ये उद्यम के अंदर में अगर हम देखना चाहें, उद्यम किस लिए होता है, राइजिंग सन, यहाँ पर सूर्य को एक एक घंटे, उद्यम जो है वो हर एक घंटे हम क्या करेंगे, मान लीजिए सनराइज हमारा 7 बजे हुआ है और सनसेट हमारा 7 बजे हुआ है, मान लीजिए 6 बजे से 6 बजे, तो 12 घंटे के अंदर में 1 घंटे का उदयम बनेगा। हर 1 घंटे बाद उदयम चेंज हो जाएगा। अगर यही वाला मान लीजिए ड्यूरेशन 12 घंटे नहीं है, 12 घंटे नहीं 11 घंटे हैं, तो वहां पर उसी हिसाब से 55 मिनट का या 58 मिनट का उदयम रह जाएगा। तो सूर्य जो है वो हर 1 घंटे बाद एक राशि बदलेगा, जो कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर या नॉर्मल उसके अंदर में एक राशि 1 महीने में बदलता है, इसमें एक राशि 1 घंटे में। मतलब आप सोचिए उदयम, ये उदयम जो है वो 1 घंटे में बदलता है, आरूढम जो है 5 मिनट में बदल जाता है, ये कभी भी 5 मिनट में बदल जाता है। तो ऐसे में जो एक्यूरेसी है, आप मान लीजिए आपने अभी कोई सवाल पूछा है और उसके 5 मिनट बाद दूसरा सवाल पूछा है, तो पूरा चार्ट चेंज हो जाएगा। 1 घंटे बाद पूछा है तो ये उदयम ही चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर में 1.5 घंटे बाद ये प्लेनेट ही अपनी पोजीशन बदल देंगे। तो आप सोचिए जहां पर इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो एक्यूरेसी जो इसकी है, क्योंकि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में आज मान लीजिए प्लेनेट बैठे हैं तो वो प्लेनेट चंद्रमा भी 2.25 दिन जो है उसी राशि में बैठा रहता है, लगन भी 2 घंटे बाद बदलता है। इसके अंदर 5 मिनट की एक्यूरेसी है, 5 मिनट के अंदर कपीपू बदल जाता है, 5 मिनट के अंदर रोडम बदल जाता है। इसके अंदर में हमारे हर तरीके के क्वेश्चंस का आंसर है। खाली इसमें ये नहीं है कि हम नॉर्मली कोई भी हाँ ना का आंसर कर रहे हैं, आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। इसके अंदर में आपके जितने भी सवाल हैं, मैरिज से रिलेटेड है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, जो भी कुछ आप नाम लेना चाहें, जो भी एक जनरल आंसर या जनरल क्वेश्चंस होते हैं किसी के भी किसी से रिलेटेड, ये इसके अंदर में बहुत बहुत क्लैरिटी से हम लोग उसका आंसर देख सकते हैं। तो ये हमारे जमा कॉल के अंदर में कबीपू जैसा जो है, कबीपू ये आप मान करके चलिए, ये जिसकी प्लेसमेंट हमें बता देती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है, इसकी प्लेसमेंट बताती है कि क्वेश्चन होगा क्या, इसकी प्लेसमेंट बताती है। कौन से भाव में है, उदयम से 10th हाउस में है तो क्वेश्चन जो है रिलेटेड प्रोफेशन के होगा, 6ठे भाव में है तो कहीं ना कहीं रिलेटेड जो है, ये मूक प्रश्न है, डिजीज से होगा। तो कहने का मतलब 4th हाउस में है, प्रॉपर्टी लैंड से डिस्प्यूट से हो सकता है, कुछ ऐसा एजुकेशन से हो सकता है। तो ऐसे में इसमें कारक भी सारे के सारे नॉर्मल चीजों के इस्तेमाल होते हैं, दृष्टियां भी इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीज इस्तेमाल होती है। मगर इसकी जो एक्यूरेसी आ जाती है, प्लैनेट्स की मूवमेंट आप देखिए ना, शनि हमारा 2.5 साल बैठता है, यहाँ 1.5 घंटे में अपनी पोजीशन बदल लेगा, 1.5 घंटे के अंदर शनि अपनी राशि बदल देगा। इसके अंदर एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। उसको बहुत डिटेल में, ये कोर्स जो है
इसके अंदर में जितनी चीजें मैं इसको नॉर्मली लिख रहा हूँ, ये इसको बहुत डिटेल में बताया गया है। इसके अंदर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई 10-5 मिनट का या एक आध बहुत लंबा लंबा चैप्टर है इसका। और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ है इसमें। टाइमिंग भी इवेंट आता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं, मगर इसके अंदर में अलग अलग प्लैनेट जो है वो उदयम में बैठा है तो क्या फल देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, हर चीज जो है वो इसके अंदर में डिटेल में आने वाली है। कभी वो किस किस प्लैनेट के साथ रिलेशन बनाता है तो क्या होगा, सारी चीजें जो है वो डिटेल में आएंगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। मतलब खाली ये तो मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं, इसके अंदर में बहुत से स्नैपशॉट मेथड्स भी हैं, प्रिडिक्शंस के स्नैपशॉट मेथड्स हैं। सिर्फ इसकी प्रिडिक्शन करने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसकी प्रिडिक्शन। जी कुलकर्णी जी बताइए क्या कह रहे हैं। Here will not be using our natal chart, or Pardon? natal chart will not. नहीं, इसका जो चार्ट बनता है वो अलग बनता है। इसका जो चार्ट बनेगा, देखिए प्लेनेट की पोजीशन तो वैसी ही आएंगी जो उस वक्त की प्लेनेटरी पोजीशन होंगी राशि में, मगर जो बाहर की पोजीशन है, क्योंकि 1.5 घंटे में राशि बदल देगा प्लेनेट, उदयम 1 घंटे में बदल जाएगा, आरूढम 5 मिनट में बदल जाएगा, तो चार्ट की जो कास्टिंग आएगी वो डिफरेंट आएगी। नेटल से तो कुछ लेना देना नहीं है इसका। जी अग्रवाल जी आप क्या कह रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं स्टार्टिंग का 5 मिनट मिस कर गया, जहाँ पे वो राशि एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि एसेंडेंट है। हाँ बस वहीं से ही शुरू किया था हमने। मैंने ये बताया है इस जमा कॉल, ये बेसिकली पूरी तरीके से होरारी है। इसके अंदर में कोई आप कहें जन्म कुंडली की जरूरत नहीं है, आपको कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आज आपके, और फिर क्या है इसके अंदर, जैसे केपी होरारी में हम करते हैं, आपको उस जगह का चार्ट बनाना है, उस वक्त का चार्ट बनाना है जब एस्ट्रोलॉजर जो है वो उस चार्ट को देखता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने वो टाइम नोट करना है कि जब क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसी वक्त का चार्ट बनाना है जिस वक्त आप उसको असेस करने के लिए या उसको इंटरप्रेट करने के लिए बैठे हैं, और जिस जगह बैठे हैं उसी जगह का चार्ट बनेगा। मतलब इसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं, और इट्स द इजीएस्ट वे। ये मतलब ये आज का नहीं है, 800-900 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि लुप्त है। जो लोगों को जानकर, अगर मेरे से पूछो तो शायद अपने आप में एस्ट्रोलॉजिकली ये सबसे पुराना भी ना हो, बहुत पुराना है। तो ऐसे में इसको क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने प्रमोट नहीं किया, या साउथ इंडिया तक ही होकर के रह गया, लोग बागों को ज्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में। मगर जैसे जैसे अब मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर में, एक आध कोई और हो सकता है जो इसको प्रमोट कर रहा हो या इसके बारे में बता रहा हो, नहीं तो जनरली हिंदी में बताने वाले या इंग्लिश में बताने वाले बहुत कम लोग हैं इसके बारे में। थैंक यू सर। सर इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा? इसका हाँ, इसकी क्लासेस जो है वो 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक होंगी, मंडे और ट्यूसडे को। और कितने क्लासेस होंगे सर? 1.5 घंटे की ड्यूरेशन है। इसके अंदर 12 से 13 क्लास होती हैं लगभग। मतलब आप मान लीजिए 12, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी क्वेरीज के ऊपर। कई बारी नंबर ऑफ क्लासेस, मैं उनमें से नहीं हूं कि मुझे कोई भगाना है। आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उसको कैरी करता हूं। मतलब बहुत डिटेलिंग है इसके अंदर में, इसको आप इतना छोटा नहीं मान करके चलिए। लगभग 12 से 13 क्लासेस इसके अंदर होती हैं, 12 में खत्म हो जाएगा 12। इसमें फिर लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, और 13 क्लासेस अभी तक मैंने जो कोर्स किया उसमें मैक्सिमम 13 क्लास दी है, तो 13 क्लास ही लगती है ऑलमोस्ट। तो जो भी लगेंगी उससे मतलब नहीं है, 12 लगेंगे या 13 लगेंगे, मतलब इतने लगती है। जी और इसमें ये क्या वो सारे इवेंट ऑफ लाइफ इसमें प्रश्न एवरीथिंग, बट होरारी आप अपना नेटल चार्ट नहीं बना सकते।
हाँ नहीं वो मैं समझ गया, मैं हॉररी में सारे इवेंट ऑफ हाँ, आप फरारी से रिलेटेड कोई भी इवेंट है वो आप देख सकते ओके, इसमें क्या कुछ समाधान भी बताया जाएगा सर, कुछ रेमेडीज भी बताया हैं। नहीं, जाएगी? रेमेडियल पार्ट सिर्फ आप इसमें मान करके चलिए, आपको ये पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। रेमेडियल पार्ट नहीं है। रेमेडियल पार्ट देखिए क्या होता है, हर एस्ट्रोलॉजी के अंदर में संभव नहीं है। ओके जो बीएनएन का कोर्स है हमारा, उसके अंदर रेमेडीज है। ओके सर, ठीक है जी, थैंक यू। प्रणव जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये कोर्स मान लो कर रहे हैं, बराबर है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास कोई पूछने आएगा तो बता सकेगा, और एस्ट्रोलॉजर खुद अपने आप मन में इसके अंदर ये भी एक खूबी है, इसके अंदर में नॉर्मली फरारी के अंदर में आप अपने लिए नहीं देख सकते। अच्छा, इसके अंदर में देखिए वो बात अलग है कि आप बायस हो जाए, आप उस रिजल्ट को नजरअंदाज करें, आप ये देखने लगे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं यार, मगर मेरा इसकी कहने का एक्यूरेसी जो है वो 100%। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आज मैं सीख रहा हूँ, और मैं खुद ही अपना एक चार्ट बनाऊं कि मेहमान मैं आएगा इसीलिए तो कि कह रहा हूँ, मैं उसी बात का हाँ जवाब दे रहा हूँ कि क्या आप अपने लिए देख सकते हैं, हाँ यही पूछ रहे हैं ना आप। हाँ हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप अपने लिए देख सकते हैं, मगर क्या होता है हम लोग रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते अपने लिए। ओके, आप समझ रहे हैं क्या राइट होता है। मान लीजिए, सपोज करिए, कहने की बात नहीं है, आपने देखा किसी के साथ में, मान लो कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आज मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके अंदर में आप ये देखना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी खरीदूं या ना खरीदूं, क्या मुझे कल को इसमें परेशानी तो नहीं आएगी। और मान लीजिए उसमें परेशानी दिखाई दे रही है, मगर प्रॉपर्टी आपको बहुत पसंद है, ओके, आप क्या करोगे। बराबर, फिर आप बायस हो, राइट, आप क्या करोगे, आप कहोगे यार रिजल्ट तो गलत भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं बराबर है सर। हाँ, तो तो प्रॉब्लम क्या करना चाहिए? हाँ। तो अब क्या करना चाहिए इसके लिए सर? मैं जबकि इतना देखता हूं, देखो मैं 2-3 चीजों के लिए बहुत डरता हूं ये लगाने से। मैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी मैंने लिखा 100% है। राइट, मैं डरता इसलिए हूं कि कहीं पर नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो चीज खराब। मान लीजिए मेरे किसी जानकारी में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, किसी के लिए प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं देखता। हाँ बराबर ना, हाँ नेगेटिव आएगी तो डर लगेगा। हाँ, नेगेटिव आएगी तो डर लगेगा। आप अपने क्लाइंट को तो बता सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं भाई ऐसा ऐसा खतरा है। देखिए मैं कहता हूँ डेथ की प्रिडिक्शंस कभी भी नहीं करनी चाहिए, मगर नॉर्मली जो आपको, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरी अपनी गाड़ी चोरी हुई, मेरा ये कोर्स चल ही रहा था, मेरी क्लासेस चल रही थी और गाड़ी मेरी चोरी हो गई। तो मैंने उसी दिन मेरी क्लास थी शाम को, मैंने उस वक्त में चार्ट लगाया, अपना ही चार्ट लगाया मैंने, और उस वक्त मैंने ये बताया कि मेरी गाड़ी जो है जिन्होंने चोरी की है वो पकड़े जाएंगे, और वो पकड़े जाएंगे विद इन ए शॉर्ट स्पैन, मगर मेरी गाड़ी नहीं मिली। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगले दिन ही वो लोग पकड़े गए गाड़ी में। ओह माय गॉड, इतनी एक्यूरेसी आ जाती। मैं सब ये सर, मैं यही कहना था कि अपने पॉजिटिव ले। तो मैं ऐसा पॉजिटिव प्रश्न है मेरा कि मान लो पार्सल आएगा, हाँ, वो सब चीजें तो हाँ, बड़ी आसानी हाँ, से देख पाए। हाँ, मैंने बस आपको ये, बताया हाँ ना बस, कहाँ हाँ, पर खतरा है। हाँ दिया, राइट, ठीक है, बराबर। कुलकर्णी जी आप बताइए, कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड में आप दोबारा हैंड रेस कर लीजिए। प्रशांत आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया हाँ, और सेम क्वेश्चन 2 घंटे बाद आया तो चार्ट चेंज होगा? मैं इसमें आपसे ये कहूंगा कि किसी का भी क्वेश्चन हो, देखिए 2 चीजें, हालांकि कोर्स में ये सब चीजें बताने वाला हूं मैं, कि किसी का भी क्वेश्चन आता है, रिपीट क्वेश्चन जो है आप उससे 40 दिन से पहले मत लीजिए। ओके सर, देखिए ये डिवाइन साइंस है, टेस्टिंग नहीं है। समझ गया। आज मुझे एक बात बताइए, आपने क्वेश्चन पूछा, नेगेटिव रिजल्ट आया है, 2 घंटे बाद कोई रिजल्ट बदल, तो फिर तो ये साइंस बेकार है।
बराबर है सर, समझ गया मैं। है ना। नहीं, जो आपने 40 डेज का बोला ना, वो जरूरी था, वो मुझे हाँ, जानना था। वो 40 डेज है। यस सर। 40 और डेज सर में दूसरा दोबारा ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसमें क्या ये है सर डिफरेंस? इसका सिस्टम ही अलग है। मैं 17 प्लेनेट बता रहा हूँ आपको, इसमें देखना, उदयम बता रहा हूँ, आरूढ़म बता रहा हूँ, कविपु बता रहा हूँ, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं होते। ओके सर। इसका सिस्टम ही डिफरेंट है बिल्कुल। इसको कहीं, हाँ प्लेनेट वही है, कारक वही है, वो सब चीजें हैं, सर है ना। और सर ये मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वो आप सिखाएंगे सर? वो आएगा ना, उसमें स्पेकुलेशन भी है। स्पेकुलेशन है। ओके सर, थैंक यू सर। विनय जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर कि ये जो आपने बताया है कि एक ये कुछ टेक्निक एमएनपीटी से कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि एमएनपीटी भी हमने सीखा था, तो उसमें भी दिन के 12 लगन और ये रात के 12 लगन बना के और चंद्रमा को भी, तो वो, मगर ये कविपु आरूढ़म ये नहीं होंगे। हाँ वो नहीं है। एमएनपीटी भी कुछ कुछ इसमें जैसे आप बता रहे हैं एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, हाँ, तो हमने काफी ट्राई किया। हो सकता है, हो सकता है। जी कुलकर्णी जी आप क्या कह रहे हैं। The native only has to ask the question, or on his behalf, anyone of his village can ask here. Yes, he can ask the question on anybody's behalf. So We have not to rotate So like father can ask KP for and his all son. that. We have not to rotate that. So okay, Yeah. fine. नरेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं। नरेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, आपका कनेक्शन देर से लगता है। चलिए, तो ये इसकी जो फी है वो 6600 है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन करना है वो मेरे पर्सनल इनबॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी। ठीक, तो इसके बारे में और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद में कुछ बीएनएन के बारे में भी बताना चाहूँ। जी अग्रवाल जी। सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है सर? हैं, ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है? कल से शुरू है ये। और जो अमाउंट आपने बताया है वो किस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं? आपका गूगल पे नंबर ऐसा कुछ है तो आप मेरे को पर्सनल मेरा यही नंबर, मेरा 9810031362 नंबर है। आप गूगल पे कर सकते हैं, इसी नंबर पे पेटीएम कर सकते हैं, और मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा इसी नंबर पे जो भी करना चाहेगा। हाँ जी श्योर। कुलकर्णी जी अभी आप कुछ पूछ रहे हैं। Sir, you said क्या कह रहे हैं। software is okay. pardon? You said a software called हाँ, क्या कह रहे हैं। the Jama call. हाँ, Software you said ना software. समझा नहीं, दोबारा But बोलिए। software हाँ? is software. हैं, आप में से कोई इनकी बात समझ पा गुरुजी वो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो गुरुजी सेकंड लास्ट में बताएंगे, वैसे उससे पहले तो बताएंगे नहीं। और दूसरी चीज गुरुजी, आपका 10 मिस हो गया, कोई गलती से इस नंबर पे ना कर दे। 98100 है। 98 मैंने वो लिखा है, वो लिखने में थोड़ा सा, हाँ वो जीरो जो है ना वो दूसरे जीरो में मर्ज हो गया। जी अग्रवाल जी आप क्या पूछ रहे हैं। एक सेकंड, जी बोलिए। सर क्या ये क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स मिलेगी सर? हाँ, इसकी एक्चुअली इस वक्त मैं recordings- ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी।
हाँ, but और कुछ आप क्लासेस बाय चांस नहीं अटेंड करते हैं या करते हैं, मतलब दोनों केसेस में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल। ओके ओके, तो अगर जो क्लासेस का मिस कर जाते हैं तो उसका हम हाँ, खाली वो साथ रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, बाय चांस क्लास मिस हो जाती है किसी की। मतलब मेरा कोर्स कभी मिस नहीं होता किसी का भी, इतना जरूर है। अभी मान लीजिए कुछ भी है, वो रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी उसे, ऐसा नहीं होता कि कोई क्लास की रिकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, ओके ओके, वो है, ठीक है सर, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आदि आप बताइए क्या कह रहे हैं? Or what is your experience about speculation accuracy on this method? मैंने बताया है, इसकी एक्यूरेसी जो है, मतलब चाहे मैं इतनी एस्ट्रोलॉजीज करता हूँ, इतनी सारी होरारी करता हूँ, मगर कई बारी तो मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ इसको देखने के बाद। मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे होता है कि ये इतनी एक्यूरेटली क्वेश्चन को रीड कैसे कर लेता है, मुझे नहीं पता। मतलब इसका सवाल अगर आप मुझसे क्लास में भी पूछेंगे, क्लास के बाद भी पूछेंगे, वो मैं शायद जवाब ना दे पाऊं कि ये इतनी एक्यूरेटली कैसे देख लेता है, ये मुझे नहीं। अभी मेरे ख्याल हफ्ता पहले की बात है, मेरे सन इन लॉ हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको कुछ थोड़ी सी प्रोफेशन से रिलेटेड जो है दिक्कत आ रही है, जहां उनकी फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पर गवर्नमेंट ने कोई नोटिस वोटिस भेज दिया। तो उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा, तो 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस है, वहां पे कबीपू आ गया। कबीपू जो है वो उस चीज को सिग्निफाई करता है। मतलब इतनी हैरानी होती है कि ऐसा क्या है कि कबीपू वहीं क्यों आ रहा है। एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने रैंडमली किसी भी टाइम बैठे बैठे क्वेश्चन देख लिया, आपने पता लगा जी वो तो वहीं आ रहा है। तो इट्स रियली अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। मतलब ये मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा इसके अंदर क्या है कि ये चीज ऐसे दे देता है, मुझे मालूम नहीं। मतलब ये आज तक मेरे लिए भी पहेली है, मतलब इस चीज को नहीं जान पा रहे। हाँ प्रवीण जी आप बताइए। Sir, most of the people may aware of like Sudha Krishnamurti. She acts in Hindi serials also. अच्छा, Okay, so she's सविता कृष्णमूर्ति, यस यस। yes. She's from Karnataka, sir. When her mother was admitted in hospital, she contacted an astrologer in Bangalore, and he told using this system, he told like his mother will die in 2 hours. ओके, And he asked her to rush to the hospital and stay with her for at least for 2 hours. And she means like she jumped some of the red signals and she went there and she spent last moment with mother, and exactly within 2 hours she passed away. So the system is very, very, very accurate, as you mentioned. Well, of course, now I may not be that much accurate, but the system is accurate. System, my reading कुछ भी different, my system, I am not so much known to that. वो एक चीज हो सकती है, मगर जहां तक सिस्टम का सवाल है, सिस्टम की एक्यूरेसी मैंने बताया इसकी 100% है, 100%। तो इसमें मैंने इसीलिए कहा है इसके अंदर 1% भी डाउट नहीं है यहाँ पर। प्रशांत जी आप बताइए। रीडिंग के लिए क्या क्या डेटा चाहिए? रीडिंग के लिए क्वेश्चन आया तो आपको क्या क्या डेटा चाहिए? जो क्वेश्चन पूछा रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अर्ज ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन एक चीज में जरूर बताऊंगा, चाहे आप कोई भी होरारी करते हो, अगर आप होरारी करते हैं तो क्वेश्चंस कभी भी वर्बल मत लें। कभी भी वर्बल के अंदर में एक कॉमा भी डिफरेंस पैदा कर देता है किसी भी क्वेरी के अंदर। तो क्वेरी कभी भी ले, रिटर्न में ले। अगर आपके सामने क्लाइंट आके बैठ भी गया है तो नोटबुक उसके सामने करें, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, क्योंकि उसके मन की जो अर्ज है वो लिखने में ही आएगी। बोलने में और आपके सुनने में और समझने में फर्क आ जाए। मतलब ऐसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह वैसा कुछ कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, द क्वेरी इन रिटर्न, बस
और और कुछ सर इसमें तो सिर्फ प्लैनेट्स और ये जोडियाक यूज किया गया है, ये छोड़ के और कुछ यूज करते थे? ज़ोडिएक यही है। जो हाँ, जोडियाक और प्लैनेट्स इतने, और नक्षत्र वगैरह ये कुछ ऐसे यूज ना करते ना ना ना, कॉन्स्टलेशंस का कोई काम नहीं है इसमें। हैं? ओके सर। और एक सर, अगर मैं नोविस हूँ इस फील्ड में तो मुझे कितना टाइम लगेगा सीखने के? आप अगर प्लेनेट के बारे में जानते हैं, राशियों के बारे में जानते हैं, तो फिर तो ये कोर्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। इसके लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आना, ये आना, पराशरी आना, केपी आना, वो कोई जरूरी नहीं है। ओके। सिर्फ आपको प्लैनेट्स की जानकारी, मैं हालांकि इसके अंदर में सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट्स भी बताऊंगा, सिग्निफिकेंस ऑफ राशिज भी बताऊंगा, वो सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये 9 प्लैनेट होते हैं, 12 राशि होती है, ये हाउसेज होते हैं, बस उतनी जानकारी, बेसिक जानकारी जो एस्ट्रोलॉजी की है, अगर आपको वो आती है तो काफी है उसकी। थैंक यू। कपिल आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर इसमें अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन ना पूछे या हम खुद ही अपने मन अभी से, मैंने कहा मूक सवालों का भी जवाब है, यानी हम किसी के लिए सोच के अगर बनाते हैं तो आप, हाँ आप अगर सोच करके लगा सकते हैं तो वो भी ये जवाब देगा जरूर। इसके अंदर में हाँ मतलब सिर्फ एक ही चीज है कि आपने अगर इसको एडॉप्ट कर लिया सिस्टम को, तो फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजी में इतना एक्यूरेट सिस्टम कहीं भी नहीं है, एंड इजी टू रीड, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बहुत परेशानी आने वाली है पढ़ने में। और सर ये केवल व्यक्ति नहीं, किसी देश या किसी स्थान या किसी वो उस इवेंट के बारे जगह में का चार्ट बनेगा जहां पर बैठ करके आप देख रहे हैं। नहीं, अगर सर मैं ये देखूं कि भारत में इस शहर में ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, अब वो क्वेरी देखिए, मैं आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अर्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी हॉररी। आप बैठे बैठे खाली टाइम पास के लिए लगाते रहेंगे तो कुछ भी जवाब नहीं आने वाला है। इट्स नॉट टाइम पास, इट्स डिवाइन नॉलेज। ये टाइम पास नहीं है। आप बैठे बैठे सोचो यार अभी पाकिस्तान में इमरान खान को गोली लग गई, पता नहीं क्या हुआ, किसने मरवाई हो, ऐसा कोई लेना देना नहीं। आपका क्या लेना देना, जी अर्ज चाहिए, अर्ज। हाँ सर, जैसे आज से 4 साल पहले राम मंदिर वाला मुद्दा था, तो वो मन में रहता था हमेशा, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, तो एक नहीं बनेगा ही, अब तो उसमें अर्ज क्या होगी आपकी? नहीं, आज से 4-5 साल पहले वो मन में पहले रहता की बात है। ऐसा है ना, मैंने आपसे टाइप क्या का कोई क्वेश्चन बताया, है, उसी टाइप का कोई आपकी इम्पोर्टेंट है। हाँ उस क्वेश्चन की आपकी अर्ज होनी चाहिए जान। अर्ज का मतलब क्या होता है? मेरे लिए जीने मरने का सवाल है, आई शुड नो द आंसर, आई शुड नो द आंसर। आज मेरी जॉब लगनी है नहीं लगनी है, मेरा इंटरव्यू है, क्या मैं सक्सेस हो जाऊंगा, वो है ना